हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। आज उसी में आगे डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन को। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है सी शेप्ड का ड्यूडेनम। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं जेजुनम। और जो थर्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम है सी शेप्ड का और ये पहला पोर्शन है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था स्टमक का जो लास्ट पोर्शन है उसको बोलते हैं पाइलोरस। इसका मतलब ड्यूडेनम कहाँ से अटैच होगा? स्टमक के पाइलोरस से। तो जो ओपनिंग होगा ड्यूडेनम में उसको कंट्रोल कौन करेगा? कोई स्फिंक्टर होगा। तो उस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा? आप बोल सकते हैं पाइलोरस से अटैच है, इसलिए उस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अगर आप टॉपिक को समझ जाते हैं तो आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट लेक्चर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हैं ये है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद स्टमक का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पाइलोरस। पाइलोरस ओपन होता है ड्यूडेनम में। हमने अभी बताया था ड्यूडेनम पहला पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और वो सी शेप्ड का होता है। तो ये हो गया हमारा ड्यूडेनम। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड पोर्शन स्टार्ट होगा। मिड पोर्शन को बोलते हैं जीजेनम। जीजेनम कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद जो इसका लास्ट पोर्शन होता है वो होता है इलियम। इलियम हाईली कॉइल्ड होता है। आप देख सकते हैं कॉइलिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पोर्शन इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में लार्जर होता है। अगेन लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं सीकम, सेकेंड कॉलन और थर्ड है रेक्टम। अभी हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड एंड लास्ट पार्ट था इलियम। तो ऑब्वियसली इलियम आके ज्वाइन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी सीकम के साथ। तो जिस जंक्शन पे ज्वाइन होता है इलियम सीकम के साथ उसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन, और उस जंक्शन को जो वाल्व ऑपरेट करता है उस वाल्व को बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। याद रखिएगा जहाँ भी वाल्व होगा फ्लो यूनी डायरेक्शनल होगा। इसका मतलब है जो हमारा डाइजेस्टेड फूड आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जा सकता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का जो भी मैटर होगा वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा सकता है। अब डायग्राम में देख सकते हैं वाले पोर्शन को, ये हमारा इलियम आ रहा है और आके ज्वाइन हो रहा है फर्स्ट पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को। तो इस पोर्शन को बोलते हैं सीकम। सीकम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीकम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी रहते हैं। सीकम के लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे आपको एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रैबिट एंड कुछ मैमल्स में तो एक्टिव दिखते हैं, फंक्शन करते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जो हमारे बॉडी में होता तो है लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। और भी कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन है जो आप जानते हैं, जैसे कि ह्यूमन का बॉडी हेयर वेस्टिजियल ऑर्गन है। ह्यूमन मेल का निपल भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का इस वाले पोर्शन को बोलते हैं असेंडिंग कोलन। ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद फिर ये नीचे आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। लास्ट पोर्शन को सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं और ये क्या होता है हमारा रेक्टम से कनेक्ट होता है। तो हम लोग बात कर रहे थे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की। तो अपेंडिक्स हमारे बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन कभी कभी इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में
इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए। आपने सुना होगा एपेंडिसाइटिस। आइटिस वर्ड आपको कहीं भी दिखेगा, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना। तो अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो तो उसी को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो फिर उसको क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। सीकम के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कॉलन। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। और ये नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद जो लास्ट पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन। तो कॉलन के हमारे 4 पार्ट्स हो गए, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन। कॉलन जाकर के अब रेक्टम में ओपन होता है, तो ये हमारा है पोर्शन रेक्टम। रेक्टम यूनिफॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टोरेज ऑफ फीसेस का काम करता है। रेक्टम को स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसेस भी बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है फूड का मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में हो चुका होता है, तो अब बारी है फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फूड के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एडाप्टेशंस होता है। एडाप्टेशन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा लेंथ अगर होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो ग्रेट लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन एक तरह का एडाप्टेशन है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा, सरफेस एरिया को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए विलाई एंड माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन होता है। विलाई एंड माइक्रोविलाई क्या है, जो इनर सरफेस होता है उसमें इस तरह का फोल्डिंग्स बन जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आते हैं और इस तरह का इनफोल्डिंग्स बनते हैं। तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यह भी एक एडाप्टेशन है एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। और थर्ड है प्लिका सर्कुलर्स, या फिर इसी को वाल्व्स ऑफ कर्करिंग बोलते हैं। ये भी एक तरह का एडाप्टेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो ये है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बताया था कि फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमें सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए, तो उसमें कुछ एडाप्टेशंस होता है। तो एक एडाप्टेशन उसमें से हमारा था इनफोल्डिंग्स होना, विलाई एंड माइक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वाल को जूम करके दिखाया हुआ है, तो इस तरह के आपके इनफोल्डिंग्स बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं विलाई। हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पोर्शन होता है एनस। तो एनल कैनाल ओपन होता है एनस में। एनस में 2 तरह के स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर मतलब आप जानते हैं जो कंट्रोल करता है किसी चीज़ का ओपनिंग को। एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये इनवॉलेंट्री टाइप का होता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, जो आपके विल से कंट्रोल नहीं होता है, इसको हिंदी में अनैच्छिक भी बोलते हैं। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो आप अपने विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलेंट्री को ऐच्छिक बोलते हैं। तो ये तो आपका इनवॉलेंट्री है, ये वॉलेंट्री है। अगर आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो मामला डायरेक्ट हो जाएगा। अभी तक का डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।